हाय गाइस, कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। हाय गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ वन लाइन ऑन टू अनदर लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन टू अ लाइन ये पढ़ाया था। अब प्लेन्स, हाइपर प्लेन और एफाइन सबस्पेस पे हम लोग बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराना चाहता हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं और लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। अगर एक लाइन एल टी वी प्लस पी है और दूसरी लाइन एम टी डब्ल्यू प्लस क्यू है, तो एल और एम पैरेलल तब होंगी जब वी और डब्ल्यू इंडिविजुअली आपस में पैरेलल होंगे, दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। दूसरी चीज, ये दोनों लाइंस आपस में ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर तब होंगे जब पहली चीज, जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, और दूसरी चीज जब v वेक्टर और w वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, उस केस में ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसमें ये चेक करना बहुत जरूरी होता है परपेंडिकुलर देखने के केस में कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर भी रही हैं या नहीं। अगर मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं भी, पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम इनको परपेंडिकुलर लाइंस नहीं बोलेंगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, और ये चीज स्पेशली थ्री डायमेंशनल या उससे हायर डायमेंशन में ज्यादा जरूरी होती है कि आप इन दोनों को इंटरसेक्शन भी चेक करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। पहली लाइन है y इज इक्वल्स टू टी इंटू दिस वेक्टर विच इज 1 2 -1 प्लस द अनदर वेक्टर 4 1 2। दूसरी लाइन है m, जो जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू टी इंटू दिस वेक्टर -2 -4 2 प्लस अनदर वेक्टर 5 6 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों लाइंस की रिलेशनशिप क्या है। काफी आप, अगर सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को उठाइए, ये वेक्टर इसको हम मान लीजिए हम v वेक्टर बोल लेते हैं। v वेक्टर अगर हमने ये लिया और ये वाला वेक्टर अगर हमने w वेक्टर डिनोट, राइट, तो w वेक्टर को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 और -1। अब -2 को बाहर ले आइए, और अगर आप -2 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 2 और -1। अब देखेंगे कि ये w वेक्टर इज एक्चुअली -2 टाइम्स द v वेक्टर विच इज 1 2 -1। तो एसेंशियली w वेक्टर इज -2 टाइम्स v वेक्टर। मतलब कि ये दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली डिपेंडेंट होते ही ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए, दैट इज L एंड M आर पैरेलल लाइन। ऑलराइट, अब दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें हमें दो लाइंस दी गई हैं, y इज इक्वल्स टू टी 1 2 1 1 2 -1 प्लस 4 1 2, जो हमारी लाइन L है, और लाइन N है हमारी y इज इक्वल्स टू टी टी -1 1 प्लस -1 5 और -1। आप जैसा देख सकते हैं, प्रिलिमिनरली ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल तो नहीं ही है, क्योंकि 1 इंटू थ्री, अगर मान लीजिए 3 का मल्टीपल होता तो 1 इंटू थ्री करते, और 2 इंटू थ्री भी करना पड़ता, पर 2 इंटू थ्री 6 होना चाहिए था, बट 2 इंटू थ्री करने की बजाय जब 6 होना चाहिए था उसकी जगह हमें -1 मिल रहा है। तो प्रिलिमिनरली हम ये तो देख ही सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। अब इन दोनों का ऑर्थोगोनल होना चेक करना पड़ेगा या परपेंडिकुलर होना एक तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि क्या ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1 2 -1 डॉट 3 -1 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 इंटू थ्री। आप कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करेंगे, 1 इंटू थ्री 3
प्लस 2 इंटू -1 क्या हो गया, -2, प्लस -1 × 1 क्या हो गया, -1। तो एसेंशली 3 - 2 - 1, 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब दूसरी चीज हमें ये भी चेक करनी है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स क्या ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि ये एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, राइट। उस केस में आप लाइन एल को लीजिए, सबसे पहले लाइन एल को आप लीजिए और इसको करिए। इसमें बाय द वे टी जो है, एक में T1 लेना पड़ेगा, एक में T2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों T की वैल्यू एक्चुअल में सेम नहीं है। डिनोट हम लोग T से करते हैं, पर वो जब पैरामीटर्स हम लेते हैं तो अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो अलग अलग लाइंस हैं। तो लाइन L का पैरामीटर हम T1 ले लेते हैं, लाइन N का पैरामीटर हम लोग T2 ले लेते हैं। तो L लाइन का हमने लिया T1 इंटू 1 2 -1 प्लस 4 1 2, इसको इक्वेट करना होगा इस वाली लाइन से। यहां पे हमने पैरामीटर चूज कर लिया T2, 3 -1 1 प्लस 5 और -1। ओके, अब आपको कंपोनेंट वाइज देखना होगा। तो एसेंशली आपका आ गया T1 + 4, 2T1 + 1 और -T1 + 2। ये तीन कंपोनेंट्स इस साइड में आए, इस साइड में आया आपका राइट साइड में 3T2 - 1 -T2 + 5 और T2 - 1। ऑलराइट, अब कंपोनेंट वाइज आपको इक्वेट करना होगा। कंपोनेंट वाइज अगर आपने इक्वेट किया तो आया T1 + 4 इज इक्वल्स टू 3T2 - 1। एसेंशली इससे आया आपका T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3T2 - 5। ऑलराइट, अब हम लेते हैं 2T1 + 1 इज इक्वल्स टू -T2 + 5। यहाँ से आप T1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से उठा के यहाँ पे। तो सॉरी 2 T1 है 3T2 - 5 प्लस 1 इक्वल्स टू -T2 + 5, which implies 6T2 - 10 + 1 equals to -T2 + 5, which essentially is 7T2 is equals to 10 + 4, 14। T2 is equals to 2। यहाँ पे आप इक्वेट करिए, T1 क्या आएगा, 3 × T2 6 - 5 is equals to 1। अब आखिरी जो कंपोनेंट है उसमें आपको इन दोनों की वैल्यूज डालनी है और देखना है कि क्या ये दोनों एक्चुअल में सेम निकल के आते हैं कि नहीं निकल के आते। अगर सेम निकल के आते हैं मतलब कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, नहीं निकल के आते हैं मतलब कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। आखिरी कंपोनेंट है -T1 + 2 इज इक्वल्स टू T2 - 1 इज इक्वल्स टू T2 - 1। LHS अगर हम लें तो -T1 विच इज -1 प्लस 2, 2 - 1 1। और RHS अगर आप देखें, T2 कितना है 2 - 1 अगेन 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि दोनों दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों लाइंस का डॉट प्रोडक्ट 0 था। ये दोनों वेक्टर्स का, V और W वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 था, मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल थे। साथ के साथ ये दोनों लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब हमने इक्वल रखी तो हमें सही रिजल्ट मिला। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों की रिलेशनशिप क्या हुई, L इज परपेंडिकुलर टू, ये हमारी लाइन की रिलेशनशिप।
अब इसके बाद हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है प्लेन्स। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। हाय गाइस, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।